करके जा रहे थे और जब ब्राह्मण का भेष बना करके गए हनुमान जी, तो इधर से लक्ष्मण जी राम जी जा रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा पंडित जी आ रहे हैं, देखो भैया पंडित जी आ रहे हैं। और अब सीता जी की खोज के लिए आगे बढ़े, पंडित जी के दर्शन हो गए हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के कहीं कोई कार्य के लिए जाते हैं, दर्शन हो जाते भैया तो शुभ माना जाता है। अब सीता जी का पता, मां जानकी का पता अवश्य उनको मिलेगा। भगवान ने भी देखो आने तो दो पंडित जी को। लक्ष्मण जी बोले भैया देखना पंडित जी आएंगे, मैं तो पंडित जी को, लक्ष्मण जी कहते साष्टांग प्रणाम करूंगा। भगवान मन में सोचते हैं वो मौका दे तब तो तुम करोगे। हनुमान जी ने के भेष तो रख लिया है पंडित जी का, लेकिन पंडित जी जैसे ने क्या है, जैसे कि कोई भी भेष भूषा बना करके संत नहीं बन जाते हैं। आजकल संत बहुत बनाए वेशभूषा बना लेते हैं, वेशभूषा से कहीं संत होते हैं क्या? लेकिन जो ब्राह्मण के गुण है वो तो होते नहीं है, क्योंकि यदि ब्राह्मण है वो अपनी मर्यादा जानता है, क्षत्रिय है वो अपनी मर्यादा जानता है, वैश्य है वो अपनी मर्यादा जानता होता है। अच्छा यदि ब्राह्मण पर बोल दिया जाए क्षत्रिय का रूप रख लो तो कहां से उनको शोभा नहीं देगा, कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाएगा। हनुमान जी ने पंडित जी का रूप तो रखा, लेकिन गलती कहां कर बैठे, गोस्वामी जी ने लिखा है कि विप्र रूप धर कपित ही गए हो। ठीक है, यानी ब्राह्मण का रूप रखा, वो हनुमान जी भगवान के, ऐसे भगवान जा रहे हैं सामने से वो आ रहे थे। ठीक है, लक्ष्मण जी बोले हम तो साष्टांग प्रणाम करेंगे। भगवान ने की देखते जाओ लक्ष्मण, तुमको पंडित जी मौका नहीं देंगे। लक्ष्मण जी बोले भैया मैं रुकूंगा नहीं, आप देख लेना। वो जैसे पास में आए तो हनुमान जी ने कहा कि क्या मां को नाए पूछत कस है, पहली से प्रणाम कर बैठे, हाथ जोड़ करके पहली प्रणाम कर बैठे। लक्ष्मण जी बोले पंडित जी ओरिजिनल पंडित नहीं है। भगवान बोले क्यों ओरिजिनल नहीं है पंडित? बोले इसलिए कि ब्राह्मण पहले से किसी को प्रणाम नहीं करता है, इनने तो पहले से ही प्रणाम करना शुरू कर दिया है, ये ओरिजिनल पंडित नहीं है। भगवान बोले हाँ लेकिन तुम बोल तो सही रहे। अब हनुमान जी ने पूछना शुरू किया, संत थे पूछने में तो बहुत माहिर थे। हनुमान जी कहते हैं कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, चलती रूप फेरे यौवन वीरा। मन पर दुकामी करो ही बेचे दौड़न पानी। हनुमान जी पूछते हैं 6 प्रश्न करे भगवान से कि तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्ती रूप फ्रियों बन वीरा, कटन भूमि कोमल पदगामी, कबल हेत बिछड़ो बन स्वामी, मुदल मनोहर सुंदर गाता, सहस्र दुसै बन आतप गाता, कि तुम 3 देव महि कोई नर नारायण, की तुम 2 जग कारण तारण भव भंजन भार, कि तुम अखल भुवन पति लीन मनुज अवतार। आप कौन हैं? आप वेशभूषा से तो मुनि के बालक लगते हो, मुनि हो, धनुष बाण कंधे पर क्षत्रिय कुल के तिलक लगते, क्षत्रियों जैसे वेशभूषा का जो लगते हैं, और कुछ ऐसा लगता जैसे राजा के बालक। और यदि मेरी अंतरात्मा ये कहती है
कि अखंड भुवनपति, ऐसा लगता है कि आप पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, जन्म मरण के आप कारण हैं। मुझे कुछ ऐसी अनुभूति हो रही है कि जो जन्म और मरण से मुक्ति दिलाता है, कुछ मेरे हृदय से वो भी आवाज आ रही है। और कुछ ऐसा लगता है कि परमात्मा ने श्री हरि का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। भगवान ने देखिए जवाब दिया। लक्ष्मण जी बोले, भैया पंडित बहुत विद्वान है, एक सांस में 6 प्रश्न कर रहा है, सटीक जवाब देना। भगवान कहते हैं, लक्ष्मण कोशिश करता हूं। भगवान कहते हैं, अरे मोहकलेश दशरथ के जाए, वो हम तो बदन मानो बने आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, अरे वो संग नाद सुकुमार सुहाई, यहाँ हरि निश्चल बैठे ही, वो फिरे हमें खोजते ही, आप चरत कहा हम गाई, वो अपनी कथा को समझाई। जैसी भगवान के किसने भगवान ने जो उत्तर दिए हनुमान जी के कानों में पड़े, तो हनुमान जी की क्या हुई हालत। भगवान ने कहा, कोसलेश दशरथ के जाए, क्योंकि क्या हनुमान जी बोल रहे थे कि आप मरण और जन्म मरण के आप कारण हैं। भगवान कहते हैं, हम जन्म मरण के कारण नहीं है, हमने स्वयं इधर जन्म लिया है, हमको जन्म देने वाले दशरथ जी हैं, भुवनपति। भगवान कहते हैं, कोई भुवनपति नहीं है, पति यही थे अकेले, तो पत्नी का हरण होगा। यहाँ हरि निस्तर देते ही वो फिर रहे, हम खोजते, हम तो सीता जी को खोजते फिर रहे हैं। हनुमान जी ने पहचान लिया, तो हनुमान जी की क्या दुर्दशा हुई है, देखिए दशा हनुमान जी की कि विभु पहचाने परम गए चरेना। कहते हैं, मां जैसे मैंने प्रभु को पहचाना, प्रभु पहचाने परे हो गई वो चरना, वो सुख उमा जाए नहीं करना। ही उमा मैं उस घड़ी का किस मुख से बयां करूं, क्योंकि मैंने जैसे प्रभु को पहचाना तो मैं उनके जड़ों में गिर गया, तो मेरे को बहुत मुझे सुख की प्राप्ति हुई। अब जब सुख की प्राप्ति हुई तो मैं लक्ष्मण जी बोले, देखो भैया पंडित जी ने सरेंडर कर दिया। भगवान ने हनुमान जी को उठाया, हृदय से लगा लिया। हनुमान जी बोले, पहचान गया, पहचान गया। फिर वो पहचान गया कि क्या पहचान गया, कहीं आप भुवनपति है, पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं। भगवान बोले, हनुमान जी यदि हम ब्रह्मांड के नायक होते तो क्या इधर घूम रहे होते। अरे नहीं, कहीं आप पूरे ब्रह्मांड के नाम मैंने पहचान लिया है, आप जन्म मरण के कारण हैं। भगवान ने की देखो ऐसा है, अभी मैं न जन्म मरण का कारण नहीं हूं, आप ही भूल कर रहे हैं। हनुमान जी को याद आया, हाँ हम भूल कर रहे हैं। तो हनुमान जी अपने रूप में प्रकट हो गए, हाथ जोड़ करके, भगवान मुझसे भूल हो गई। हाँ भगवान ने की अब ठीक है। अब इधर भगवान कहते हैं कि हमने अपनी कथा तो आपको कैसे सुनाई, अपना चरित्र ने गा करके सुना दिया, अपनी कथा आप सुनाओ। हनुमान जी बोले, देखो पहले तो हमारी दुर्दशा थी, पहले हमारी कथा थी और आपके दर्शन हो गए तो अब हमारी कथा बन गई है। अब कोई हमारे पास ऐसा सुनाने के लिए नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन तो सुधर गया है। और हनुमान जी कहते हैं
कि आप प्रभु जैसे ही भगवान ने हनुमान जी को हृदय से लगाया, वो हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया तो बोले, हनुमान जी बोले देखो प्रभु आपने हाथ पकड़ लिया, आप वादा करिए आप छोड़ेंगे नहीं हमको कभी। भगवान ने कही हाँ नहीं छोड़ेंगे। हनुमान जी ने कही ऐसे नहीं, आप अपने हृदय में जगह दीजिएगा। तो भगवान ने धीरे से कहा हृदय में दान कीजिए है हमारे। धीरे से कहा इसलिए ना तो लखन जी सुन ले तो बोले जब हृदय में बैठा है फिर रोने का नाटक क्यों कर रहे। धीरे से कहा अच्छा भगवान ने, हनुमान जी ने कहा तो अपने चरणों में हमको जगह दे दीजिएगा। चरणों में जगह देने वाले थे ही उसी समय क्या हुआ, संत बैठे थे चित्रकूट में, बहुत सारे संत आदि भी सब बैठे थे। कई चरणों में भी जगह नहीं है, हृदय में जगह नहीं है। अब कहीं कहा हनुमान जी बोले तो छोड़ो प्रभु हम जा रहे हैं। भगवान श्री राम कहते हैं हनुमान सुनो, हमारे हृदय में आपके लिए जगह नहीं है, हमारे चरणों में आपके लिए जगह नहीं है, लेकिन आपके हृदय में हमारे लिए तो जगह है। आप अपने हृदय में हमको बैठा लीजिएगा। हनुमान जी ने कही ये अच्छे रहे। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण सीता जी को अपने हृदय में जैसे बिना फाड़ करके बैठा लिया, बंद कर लिया। अब जब बंद कर लिया भगवान की अरे हनुमान बाहर निकालो, बाहर तो निकालो भाई। हनुमान जी बोले बैठे रहो, तुम्हें तो कहीं रहने 14 साल के लिए यार, बैठे रहो क्या दिक्कत है, आराम से बैठे रहो। भगवान बोले नहीं नहीं लीला करना है, निकालो निकालो राक्षसों का कुछ करना है। हनुमान जी बोले हाँ तो कुछ देर के लिए निकाल देते हैं। हनुमान जी ने बाहर निकाला। हनुमान जी कहते हैं हे प्रभु आपकी और आपका जो एक सेवक है वो इधर ऋषि पर्वत पर रहता है सुग्रीव, उस पे आप थोड़ी सी कृपा कर दीजिएगा प्रभु, बहुत ही दुखी आ रही है। उसकी पत्नी को वाली ने हल लिया, बड़ा ही दुखी रहता है। भगवान ने की चलो अब जाए कैसे, बहुत ऊंचा पर्वत था, चोटी पर सुग्रीव रहता था, क्या करें कैसे चढ़े इतने ऊपर। तो हनुमान जी बोले हमारे ऊपर बैठ जाए। हनुमान जी ने एक कंधे पर राम जी को बैठा, एक पर लक्ष्मण जी को बैठा। हनुमान जी उड़े, जब उड़े तो हनुमान जी की स्पीड थी काफी। भगवान हरे हरे वृक्ष देख रहे हैं, तालाब देख रहे, नदी तालाब सब देखते, बढ़िया गुफाएं देखते जा रहे हैं। लखन जी से बोले देख 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 लखन कितना बढ़िया है ये, देख कितना अच्छा पेड़ है, तालाब कितना अच्छा है, ये गुफाएं कितनी भी अच्छी हैं, देखो सुंदर लताएं। लक्ष्मण जी बोले ना हमें भी तालाब दिख रहे, ना नदियां दिख रही, ना खाई ये दिख रहा है हमें आपके पेड़। वो बोले कहाँ दिख रहा, बोले हमें दिख रही है 200 फुट की खाई। वो हनुमान जी उड़ रहे बहुत ऊपर, यदि ये कहीं चूक है तो 200 फुट खाई में गिरना है, बचना नहीं है भैया। भगवान कहते हैं हनुमान जी से हनुमान थोड़ा धीरे उड़िए, आप लखन को डर लग रहा है। बोले आपकी क्या स्थिति है भगवान। हनुमान जी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं हाँ मुझे भी थोड़ा डर सा लग रहा है। हनुमान जी बोले तो एक काम करिए, आप अपने जो आपके चरण हैं मेरी छाती पे लगा लीजिएगा, मेरे सर को पकड़ लीजिएगा। तो सर को भगवान ने पकड़ लिया, लखन जी ने भगवान ने जब सर को पकड़ लिया, वो छाती में दोनों भाइयों ने पैर लगा लिए। अब हनुमान जी कहते हैं कि जिसके सर पे श्री रामचंद्र जी का, रघुनाथ जी का, करुणा निधान का, परब्रह्म का हाथ होता है, उसका कहीं भी पैर नहीं फिसलता है प्रभु। और आप आराम से बैठिएगा, मैं उड़ता हूँ। हनुमान जी ने और उड़ान भरी और सीमो पर्वत पर पहुंच गए। मेरे सीताराम क्या करना क्या करना।